तो दोस्तों आज से मैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सेकंड पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था कि सर आप सेकंड पेपर स्टार्ट कीजिए। तो आज से मैं आपके लिए सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहा हूं जूलॉजी का। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट, जिसका जो टाइटल है वो है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। तो इस यूनिट से आज हम पहला टॉपिक देखेंगे और हमारे आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। तो मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, जो कि सिलेबस में है नहीं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पहले आप कॉर्डेट्स होते क्या हैं, उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आगे के जो टॉपिक हैं, जैसे कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स को जानना होगा, उनके फीचर्स को जानना होगा। तो अगर आप इन फीचर्स को जान पाते हैं तो आगे आपको जितने भी टॉपिक है आपके सिलेबस से रिलेटेड वो अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसलिए हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है कॉर्डेट्स। यहाँ पर कॉर्डेट्स के हम जनरल कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनिमल किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन कॉर्डेट्स और दूसरा है कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स में उन एनिमल को रखा गया है जिनमें कि नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, और कॉर्डेट्स में उन एनिमल को रखा गया है जिनमें कि नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो फर्स्ट पेपर में आपने नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा था, और जो आपका जो सेकंड पेपर है वो कॉर्डेट्स से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें कॉर्डेटा की, तो कॉर्डेटा को क्रिएट करने वाले वैज्ञानिक थे बेल्फोर, जिन्होंने 1880 में कॉर्डेटा को क्रिएट किया था। अब कॉर्डेटा जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कॉर्ड प्लस एटा। तो कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग या फिर कॉर्ड, और एटा का मतलब होता है बियरिंग। तो कॉर्डेटा में उन एनिमल को रखा गया है जो कि स्ट्रिंग या फिर कॉर्ड बियर करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि नोटोकॉर्ड होता क्या है। तो नोटोकॉर्ड का मतलब कि नोटोकॉर्ड एक प्रकार का रॉड लाइक स्टिफ स्ट्रक्चर होता है, जो कि आगे चल के कुछ कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड में बदल जाता है। तो फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी मेंबर होते हैं उनके लाइफ के किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड ज़रूर रहता है। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा कि उनके लाइफ के किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड ज़रूर पाया जाएगा। अब ये जो कॉर्डेट्स फाइला है, ये सबसे बड़ा फाइला है ड्यूटेरोस्टोम। अब ड्यूटेरोस्टोम क्या होता है, तो यहाँ पर पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो ओरिजिन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है प्रोटोस्टोम और दूसरा होता है ड्यूटेरोस्टोम। तो ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है कि पहले यहाँ पर क्या एराइज होगा, पहले एराइज होगा एनस और फिर उसके बाद एराइज होगा माउथ। तो ड्यूटेरोस्टोम में पहले एनस बनता है, उसके बाद बनता है माउथ। वहीं हम बात करें प्रोटोस्टोम की, तो उसमें सबसे पहले बनता है माउथ, फिर उसके बाद बनता है एनस। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि ये एक कॉर्डेट है, और कॉर्डेट की लाइफ साइकिल में किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड ज़रूर पाया जाता है, और बाद में अगर वही एडल्ट होता है तो किसी कॉर्डेट में यह बदल जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि कॉर्डेट्स में आपको डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है, यानी कि कॉर्डेट के जो डॉर्सल साइड है वहाँ पर एक हॉलो यानी एक खोखली नर्व कॉर्ड पाई जाती है, जिसे हम प्राय स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, और यही ब्रेन के साथ जुड़कर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा फेरेंगियल गिल स्लिट भी पाए जाते हैं। तो जो लोअर कॉर्डेट्स हैं उनमें ये रिस्पायरेशन में मदद करता है, और जब यही अगर हायर कॉर्डेट्स में जाते हैं तो यही आगे जाकर जबड़े और फेरिंग्स का फॉर्मेशन कर देता है। और अगला जो कैरेक्टर है कि इनमें पोस्ट एनल टेल पाए जाते हैं। तो ये जो चार कैरेक्टर है वो सभी कॉर्डेट्स में देखने को मिलते हैं। अब इन चार कैरेक्टर के अलावा जो कॉर्डेट्स हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की। तो ये एक्वेटिक हो सकते हैं, एरियल हो सकते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। और जितने भी फ्री लिविंग कॉर्डेट्स होते हैं
वो फाइनली पैरासिटिक फॉर्म में नहीं होते, यानी कि परजीवी के रूप में नहीं होते। सेकेंड, अगर हम इनकी बॉडी को देखें तो इनकी बॉडी स्मॉल से लार्ज तक होती है, ठीक, और इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मानव है तो मानव भी कार्डेट्स में आता है, तो अगर हम इसको एक स्थान पर यानी कि बीचों बीच से काटें तो ये 2 बराबर भागों में कट जाता है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म एक स्थान पर मतलब किसी एक स्थान पर काटने पर 2 बराबर भागों में कटता है तो उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब कि जैसे इनका शरीर बटा होता है, हेड, नेक, एब्डोमेन, थोरैक्स, ठीक है, तो इसी हम बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जो पोस्ट एनल टेल था वो यूजुअली एनस के पास या कह सकते हैं एनस की तरफ पाया जाता है, और सम स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड मे और मे नॉट बी परसिस्ट इन द एडल्ट, यानी कि ये जो पोस्ट एनल टेल है ये जीवन के किसी न किसी अवस्था में ज़रूर पाया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि एडल्ट होने पर ये जो पोस्ट एनल टेल है वह देखने को न मिले, लेकिन पाया जरूर जाएगा लाइफ के किसी न किसी स्टेज में। इसके अलावा कॉर्डेट्स में आपको एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेगा और ये वेल डेवलप होता है ढेर सारे वर्टिब्रेट्स में। अगर एक्सोस्केलेटन की बात करें तो जैसे हमारे शरीर में बाल है, नाखून है, ये एक प्रकार के एक्सोस्केलेटन है। इसके अलावा जो कॉर्डेट्स की बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। अगला जो कैरेक्टर मैंने बताया था कि जो नोटोकार्ड है वो कॉर्डेट्स में ज़रूर पाया जाएगा, वो लाइफ के किसी न किसी स्टेज में ज़रूर देखने को मिलेगा। कुछ जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें ये जो नोटोकार्ड है ये वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, यानी कि नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। अगला जो कैरेक्टर है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं ये सिलोमेट एनिमल होते हैं, यानी कि इनके शरीर में बीच में गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है। तो अगर कैविटी पाई जाती है तो इसको हम बोलते हैं सिलोमेट। तो ये जो होते हैं वेल डेवलप, इनमें सिलोम पाया जाता है और इनका जो सिलोम होता है वह एंटेरोसिलोइक या फिर साइजोसिलिक होता है। अब बात आती है कि इंटेरोसिलिक और साइजोसिलोइक होता क्या है। तो जो साइजोसिलस ऑर्गेनिज्म होते हैं द एम्ब्रियो इज डेवलप बाय साइजोसिल, तो इनमें जो सिलोम का फॉर्मेशन होता है वह एम्ब्रियोनिक टिश्यू मीजोडर्मल लेयर के स्प्लिट होने से बनता है, यानी कि जो साइजोसिलस ऑर्गेनिज्म है इनमें जो साइजोसिलोम बनता है वो जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है मीजोडर्म उसके टूटने से बनता है। वहीं अगर हम बात करें एंटेरोसिलस ऑर्गेनिज्म की तो इनमें जो बॉडी कैविटी है इसका फॉर्मेशन होता है इंट्रोसिली। अब इंट्रोसिली का मतलब क्या है कि इनमें जो सिलोम बनते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक पे पाउच बनने के कारण होते हैं, यानी कि जैसे कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, अब इस पे ये जो पाउच बन जाए तो ये फॉर्मेशन कर देंगे, यानी कि ये जो पाउच है ये फॉर्मेशन कर देंगे सिलोम के। तो इस तरह से जो सिलोम बनता है उसको हम बोलते हैं इंटेरोसिलस। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनके अंदर कार्टिलेजिनस और बोनी इंडोस्केलेटन देखने को मिलता है, और ये जो इंडोस्केलेटन होते हैं ये जॉइंटेड इंडोस्केलेटन होते हैं। तो कार्टिलेजिनस और बोनी यानी कि अस्थि और उपास्थि आपने नाम सुना होगा, ये 2 प्रकार के इंडोस्केलेटन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनमें पेयर्ड फेरिंगल गिल स्लिट पाया जाता है जो कि फेरिंग्स के दोनों साइड होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो फेरिंगल गिल स्लिट है ये कॉर्डेट्स के लाइफ साइकिल में किसी न किसी स्टेज में ज़रूर देखने को मिलेगा, और ये डिपेंड करता है कि ये फंक्शनल भी हो सकता है, नॉन फंक्शनल भी हो सकता है, परंतु पाया ज़रूर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, यानी माउथ टू एनस पाया जाता है।
अगला जो कैरेक्टर है कि इनका जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है, यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। वही हार्ट की बात करें, इनका हार्ट जो होता है वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा इनमें वेंट्रल और डॉर्सल ब्लड वेसल्स होते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है जो कि वेल डेवलप होता है। वही हम बात करें इनके स्क्रीटरी सिस्टम की, तो इनका जो स्क्रीटरी सिस्टम होता है वो प्रोटो या फिर मीज़ो या फिर मेटामॉर्फिक किडनी होते हैं, यानी कि इनमें जो किडनी होता है वो प्रोटो, मीज़ो या फिर मेटामॉर्फिक टाइप के होते हैं। वहीं इनका जो नर्व कार्ड होता है वो डार्सल और ट्यूबुलर होता है, और जो कि आगे चलकर बड़ा हो जाता है और फॉर्मेशन करता है ब्रेन का। तो ये अगर हम देखें इनके सेक्सुअली, तो ये सेक्सुअली सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों ही एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा ये कॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर है, लेकिन जब हम कॉर्डेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग फाइलम, सब फाइलम, ठीक, अलग अलग जो ऑर्डर होंगे उनमें ये कैरेक्टर जो है थोड़े से अलग और थोड़े से डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे जब हमें यूनिट वाइज टॉपिक पढ़ने होंगे, वहाँ पे इन सभी कैरेक्टर को, इन सभी अलग अलग कैरेक्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि कॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर पर आधारित था। आई होप आपको कॉर्डेट्स के जो जनरल कैरेक्टर है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।